जय श्री राम। आपका ओझा जी की शुक्ला जी के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम आपको बता रहे हैं कि ये ब्लॉग बहुत ही पुराना है, 2 महीने पहले पुराना है। जब हम बच्चे का एडमिशन कराने दिल्ली गए हुए थे, समर फिस्टा यानी ग्रीष्मोत्सव का जो था चल रहा था वहाँ राष्ट्रीय बाल भवन में, तो उस समय एडमिशन कराने के लेकर गए थे बच्चे के लिए, तभी हमने ये ब्लॉग बनाया था। और ये ब्लॉग लेट पड़ रहा है, इससे आपको कोई ऐसा नहीं है कि जिस दिन मैं एडमिशन कराने गई थी आप एडमिशन, लेकिन अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रयासरत रहना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और बच्चा मेरा बहुत शरारती है, इस वजह से मैं लेके गई थी कि फ़ोन और टीवी से थोड़ा दूर रहेगा पूरा दिन। ये है हमारा बेटा, और फ़ोन टीवी दोनों चीज़ों से थोड़ा दूर रहेगा और थोड़ा सा सुधार होगा। इसने अपनी 2 एक्टिविटीज़ में आप पार्ट कर सकते हैं जो मेन होती हैं, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप तीसरी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। और इसको मैंने दिलाया है एक क्रिकेट का, और क्योंकि ये क्रिकेट ही कह रहा था, एकेडमी जाने के लिए कह रहा था, मैंने कहा नहीं, समर कैंप में आपका एडमिशन करा देती हूँ, उसमें आप 1 महीने के लिए खेल लेना, उसके बाद थोड़ी सी आप पहले पढ़ाई करो, उसके बाद देखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। और दूसरा, नेचुरल साइंस बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, और नेचुरल साइंस में इसको पार्ट दिलाया है। बाकी ये क्या करेगा ये इसके ऊपर निर्भर करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है। ये देखिए राष्ट्रीय बाल भवन, ये बाहर का सीन है, अंदर से ऐसे जाते हैं ये बाहर। ये देखिए, अब ये जहाँ बच्चों की असेंबली होती है वहाँ हम आपको लेकर चलते हैं। देखिए कितना अच्छे, कितने सुंदर ढंग से सजाया गया है कि बच्चे के आने के बाद ही लोग खुश हो जाते हैं। ये बाहर से जाने का रास्ता है, उधर हमने दिखाया था वो अंदर का रास्ता है जो पूरा आर्ट गैलरी सजाई गई है। देखिए यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, और यहाँ जाने के बाद जितने लोग वहाँ बैठते हैं सबको बच्चों जैसे फीलिंग आती है। यहाँ जो गाइड करती हैं वो मैम बहुत अच्छी हैं, उन्होंने यहाँ जो है बहुत अच्छे अच्छे गाने वाने भी गवाए। लेकिन वो गाने डालने के बाद इसमें से कौन सा गाना ऐसा है जो मैंने डाला है तो उस पर कॉपीराइट आ रहा था, इसलिए मैंने इसके साउंड को बंद करके वॉइस ओवर किया है, अदरवाइज़ ऐसे ही ब्लॉग आपके पास जाता। तो इसमें अवधि गाने की कोई कहीं अहमियत नहीं थी। इसी का मैंने फेसबुक पे भी डाला हुआ था, एक अवधि सॉन्ग वहाँ जो उन लोगों ने गाया था। भारतवर्ष के हर प्रांत का गीत था इसमें, लेकिन हर जो है अवधि की कोई कहीं जगह नहीं थी। यह मेरे लिए बहुत दुखद घटना थी। वहाँ मेरा मन हो रहा था कि मैं जाके बोलूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सारे जगह के लोग अपने अपने जो मातृभाषा होती है, मातृभाषा के लिए फ़ाइट करते हैं, अपनी जो है उसके लिए कुछ रचनाएं करते हैं, कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं, कुछ अच्छे चीज़ें अच्छे रूप में उसको ढाल कर सामने लेकर आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बाहर निकलते ही लोगों को अवधि बोलने में शर्म आती है, तो अवधि कलाकार बन के निकलना तो बहुत मुश्किल बात है। अभी थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि अपने आसपास का वातावरण है, लोग थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। देखिए सारे बच्चे, सारे जितने गार्जियन हैं सब इंजॉय करते हुए आपको दिखेंगे यहाँ। तो यहाँ का बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन बस दुख एक बात का था कि सिर्फ वहाँ अवधि का कोई स्थान नहीं था। वहाँ पर भोजपुरी था, जो महाराष्ट्र का था, और कलकत्ता का था, केरला का था, मतलब जितने भी, कर्नाटका का जितना था वहाँ का नृत्य और वहाँ के जो भी सांस्कृतिक चीज़ें होती सारी दर्शाई गई, लेकिन उत्तर प्रदेश से कुछ नहीं था वहाँ। तो इसके लिए मुझे बहुत खेद रहेगा, और मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग धीरे धीरे प्रयास करें, छोटे स्तर पर ही प्रयास करें, लेकिन प्रयास करते रहें ताकि आगे चलकर कुछ पॉसिबल हो कि कुछ हम कर सकें। और देखिए ये बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 1-2 कठपुतली लाई गई थी, बड़े बड़े लोग ही थे, लेकिन कठपुतली बनाकर उनको पेश किया गया था ताकि बच्चों के अट्रैक्शन को वो ले सकें। और देखिए कितना आनंदित हैं बच्चे, और अंदर से निकल रही है अभी जो है एक महिला और एक पुरुष बनाकर लाया गया है। ये देखिए अब आ रहे हैं ये लोग। ये नाचते हुए आ रहे हैं, सारे बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे, इसको देख के ही मस्त थे, बहुत प्रसन्न थे बच्चे कि बहुत अच्छा सा हो रहा है यहाँ। और ये देखिए वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र थे बहुत अच्छे से थे, वो जितने लेडीज़ जेंट्स जितने लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे इसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। ये संस्था है जिसमें शायद सालों साल भी प्रोग्राम चलता रहता है, लेकिन गर्मियों के लिए स्पेशल बच्चों के लिए बनाया गया था ये कैंप, जिसमें हमने अपने बच्चे को एडमिशन दिलाया था। ये देखिए यहाँ ये बाहर का कथक है। ये छोटा छोटा क्लिप मैंने आपको डाला है कि देखिए जब हमारी अवधि कहीं मिस होती है तो कितना बुरा लगता है, और शायद कहीं ना कहीं मैं उसमें काम करने के लिए सोच रही हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है। अगर मैंने ये नहीं सोचा होता तो शायद, ये देखिए ये अवधि गाने बच्चे गा रहे हैं, और ये देखिए महाराष्ट्रियन जो है प्रोग्राम चल रहा है, और सारे बच्चे बहुत मन से प्रोग्राम कर रहे थे। और सिर्फ 1-2 महीने के ही, मतलब केवल 1-2 महीने के ही प्रोग्राम के ये सारे बच्चे थे कि जिनको 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन
डांस में पार्ट लिए हुआ था वही। अब ये जो पीछे है इसमें ये बता रहे थे कि कोई माता रानी को खुश करने का ये कोई गीत था। इतने अच्छे से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, इतने अच्छे से उनको सब जगह जगह मिलती है। जितना प्रयास हम लोग भी कोशिश करेंगे करने का तो हम लोग भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज़रूरत है कुछ करने की, कुछ कहने की, और इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम को, इस ब्लॉग को बनाया और डाला। क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा क्लिप नहीं था प्रोग्राम में जो मुझसे छूटा नहीं, क्योंकि मुझे यूपी के जो गाने हैं उनको जो है थोड़ा सा मन कर रहा था कि सतह पर लाए जाएं। और जिसके लिए अभी हम लोग के ऊपर तो लोग कहते हैं कि भैया ये पुराने गाने गाते हैं, आप कैसे गाते हैं, और इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, आप कुछ मॉडर्नाइज तरीके से करिए। लेकिन हमको मॉडर्नाइजेशन में नहीं जाना है, हमको इन्हीं गानों को सतह पे लाना है। और ये देखिए वहाँ की देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए ये प्यारा सा नृत्य ये लोग पेश करते हैं। ये भी महाराष्ट्रियन है और उस समय सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। अब इसमें सारे गाने पड़े हुए हैं, लेकिन गाने पर कॉपीराइट आ रहा था, इसलिए हमने इसको गाने को म्यूट करके और डाला हुआ है कि अब हम ये ब्लॉग आप तक लेकर आएँ। और आप लोग इस ब्लॉग को देखिए, और जो भी अवधी गीत गाने आपको मिले, आप अगर काम कर सकते हैं तो इस पर काम करिए, नहीं कर सकते हैं तो आप जो काम कर रहे हैं उनको सहयोग करिए। और जिस तरह भोजपुरी को एक नया, हर गली हर कूचे में हमारे उत्तर प्रदेश के लोग ही अवधी गानों को छोड़कर, अवधी गानों के कलाकार इतने जो है अभी इंटरेस्ट ही नहीं लिए कि उन गानों को इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किया जाए, तो इसकी तो अलग बात है। लेकिन जो भोजपुरी है, भोजपुरी को इतने अच्छे से बनाया गया, इतने अच्छे से म्यूजिशियन ने उनको म्यूज़िक दिया, बनाया कि वो गाने हिट हो रहे हैं और हर गली कूचे में बज रहे हैं। तो ऐसे ही हम चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में अवधी जो गाने हैं जिनकी अभी बहुत कम वैल्यू है, उनको, उनकी वैल्यू को बढ़ाया जाए। और ये देखिए वहाँ के जो शिक्षा निदेशक थे वो भी आए हुए थे, वो बच्चों को संबोधित कर रहे थे। और देखिए इधर हम लोग आ गए हैं प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद। ये आर्ट गैलरी है, जो बच्चों ने वेस्टेज से, कुछ वेस्टेज सामान जो है उनसे आर्ट गैलरी बनाई है। ये बहुत जल्दी हमने आपको दिखा दिया, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था, कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाना था, तो इसलिए देखिए बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से इन्होंने पेश किया है आर्ट गैलरी को। और बहुत ही अच्छी चीज़ें इसमें बनाई हैं, बहुत ही यूज़फुल चीज़ें इसमें हैं, जो वेस्टेज से यूज़फुल चीज़ें बनाई गई हैं। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए बाहर का सीन, और ये अब हम निकल के आए हैं और यहाँ पर ये बाहर का जो गार्डन है, गार्डन के का हिस्सा है, इसके बीच बीच में प्लेग्राउंड है, जगह जगह अच्छे प्लेग्राउंड बने हुए हैं। ये साइंस वाला है। और इधर देखिए अब हम फिर से उसी आर्ट गैलरी में रिटर्न आ गए हैं। उधर से दिखाकर हम फिर से आर्ट गैलरी में रिटर्न आए हैं। तो हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रयास करना चाहिए, और बच्चों को भी अपने माता पिता के लिए सोचना चाहिए कि मेरे माता पिता इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ अच्छा करना बनता है। फ़िलहाल ये नसीब पर निर्भर है। आप लोगों को ये कैसा ब्लॉग लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम। और इधर थोड़ा सा शायद रह गया था, इधर ये बाहर का सीन है जो बहुत ही अट्रैक्टिव ढंग से बनाया गया है, कि ताकि बच्चे वहाँ अट्रैक्ट होकर रुकें, बच्चे अच्छे से एंजॉय करें उसको। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये देखिए मगरमच्छ बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रीय बाल भवन में बच्चों का मन लग जाता है। मैंने तो सोचा था कि अगर एडमिशन अगर परमानेंट के लिए होता हो, स्कूल पढ़ाई वगैरह सब कुछ होती हो। ये बस तैयार है, अब लेके निकलने के लिए सबको इसी बस में सारे बच्चों को जाना है, कि जो गार्जियन खुद नहीं ले जा सकते हैं, इसी बस में बच्चों को ये गाड़ी छोड़ती है, उसका अलग से चार्ज लेती है। और यहाँ की सबसे बड़ी बात है, कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं है, सिर्फ 200 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ीस है अगर आप बच्चों को खुद छोड़ने जाते हैं। और बस करते हैं तो आपको 800 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होता है। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा? जय श्री राम, जय अवधी, जय अवध।